लेते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक आपकी सेकंड रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन पहले हम डिस्कस करते हैं आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आपने सिर्फ एक बात को ध्यान रखना है, हम दो तरह रिएक्शन करते हैं। एक तो किसी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हुई, एक किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या करें, हीट प्रोवाइड कराएं, उसको हीट दें। इन दो बातों का ध्यान रखना है। हीट किस में रिलीज होती है, किस में हमने एब्जॉर्ब करानी होती है, उसको गेन करानी होती है। जो आपकी एक्जोथर्मिक है, एक्जो बाहर निकलना, तो दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, या इवोल्ड लिख देते हैं हम, इवोल्ड, आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, C प्लस में O2, CO2, इसमें आपकी क्या है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हो, ग्लूकोज का ले लेते हैं हम, यहाँ पर C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, क्या करती है, तो ये टूट जाती है CO2 के अंदर, H2O के अंदर, और क्या रिलीज होएगी, हीट रिलीज होएगी। यहाँ पर आपको एनर्जी मिल सकता है बुकों के अंदर हीट के स्थान पर। अब आपने किस बात को नोट किया, जो प्रोडक्ट साइड आपकी, यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होता है, हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। तो अब एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। एक एग्जाम्पल लो, आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, वाटर ऐड कर दिया H2O, तो आपको प्राप्त हो जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या निकल गई, हीट निकल गई। कोई भी एग्जाम्पल देख लेना, आपको कहीं भी मिले, अगर प्रोडक्ट साइड हीट निकलती है तो एक्जोथर्मिक का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होती है, जब किसी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर हम बाहर से हीट को प्रोवाइड कराते हैं तब वो रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर देखें, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गेन या एब्जॉर्ब। किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, हीट को रिएक्शन क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, गेन करती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल आपने डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर किए थे उन्हीं को देख लेते हैं। फर्स्ट, आपने सिर्फ इसको समझना है। तो हमने बोला रिएक्शन को करवाने के लिए हीट क्या करे, गेन करे, एब्जॉर्ब कर ले। तो आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम इसको हीट देते हैं तभी ये रिएक्शन किस में टूट जाती है आपकी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पर हीट क्या की हमने, दी है। यहाँ पर देखो एक्जोथर्मिक में प्रोडक्ट के साथ प्राप्त होती थी आपको, दोनों में ये डिफरेंस है। एंडो में क्या है, हीट प्रोवाइड करानी होती है हमें। उसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, H2O। आपका इलेक्ट्रिक करंट पास किया,
हम हीट का यूज कर लें या इलेक्ट्रिक करंट का यूज करें या हम यूज कर सकते हैं आपका सनलाइट का। तो हमने इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी, हीट की फॉर्म में हो या आपका इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हो या आपकी सनलाइट की फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं हम आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये टूट जाएगा H2 और O2 के अंदर। तो अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं हम। इस साइड 2 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1 बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर 2 हैं बैलेंस। सिर्फ आपने कोई भी एग्जाम्पल में ले, किसी बुक के अंदर हो आपका, सिर्फ आपने इसको नोट करना है हीट रिलीज हुई है या गेन हुई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।